मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश स्वर्ग ने दिया है, एक ही संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश स्वर्ग ने दिया है, एक ही संदेश। पापों की क्षमा का सुसंदेश, परमेश्वर बलि बन के आया संदेश। पापों की क्षमा का सुसंदेश, परमेश्वर बलि बन के आया संदेश। यीशु ही है वो शुभ संदेश, स्वीकार करो तुम, उचित है संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश स्वर्ग ने दिया है, एक ही संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश स्वर्ग ने दिया है, एक ही संदेश। शुद्ध हृदय देने वाला सुसंदेश, प्रभु से नाता जोड़ने वाला संदेश। शुद्ध हृदय देने वाला सुसंदेश, प्रभु से नाता जोड़ने वाला संदेश। चख के देखो ये शुभ संदेश, स्वीकार करो तुम, उचित है संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश स्वर्ग ने दिया है, एक ही संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश स्वर्ग ने दिया है, एक ही संदेश। आइए आज की इस नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है पहला पत्रस 2 अध्याय पद संख्या 1 से 6 पद तक। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता और सच्चे और जीवते परमेश्वर, हम एक बार फिर से आज के इस नए दिन में अपने प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में और प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू के छिड़काव को अपने देह और प्राण और आत्मा पे लेते हुए हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे वो महायाजक के तरह पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान हैं, मलकीसिदक की रीति पर, और आपने हमें ये हियाब दिया है
कि हम किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में और प्रभु कभी भी आपके पास आ सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं, आपको धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद हो प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, एक और सुंदर समय के लिए कि आपने ये मौका दिया प्रभु, ताकि अपने होठों से हम आपके नाम की महिमा करें, आपके उपकारों को याद करें, आपके भले भले कामों को प्रभु हम स्मरण करें। धन्यवाद प्रभु जी, सबसे बढ़कर जो भलाई आपने हम पर की है। हम जब पाप और अधर्म में मुर्दा थे, आपने प्रभु हमें जीवित किया। प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें नया जीवन दिया। हाँ प्रभु, आपने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। सच प्रभु, शरीर में रहते हुए तो हम पहले बैर भाव और डाह और कपट और इस प्रकार से निंदा, एक दूसरे की बुराई और झगड़े, इन तमाम शरीर की बातों में उलझे हुए थे। लेकिन धन्यवाद हो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए और आपके उस जीवित वचन के लिए, जो कि हमारे लिए अविनाशी बीज बनकर संसार में आए और आपके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। हाँ प्रभु, और जैसे अभी हमने तेरे वचन में पढ़ा कि अब हम उस नए जन्म में जो आपने हमको दिया है उसमें हम बढ़ते ही चले जाएं और नवजात शिशु के समान आत्मिक दूध की लालसा करते हुए, हे प्रभु, हम तेरे संगति की, तेरी उपस्थिति की और तेरे पवित्र नाम की और प्रभु तेरे वचन की लालसा करते हुए तेरे साथ बढ़ते चले जाएं प्रभु के निकटता में बढ़ते चले जाएं, तेरे डील डॉल में, तेरे स्वभाव में, तेरे चरित्र में और तेरे विश्वास में, तेरे प्रेम में और तेरी पवित्रता में बढ़ते चले जाएं। दयालु पिता, आज के दिन जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु, हम सब के लिए दुआ करते प्रभु, हर कोई प्रभु तेरे नए जीवन की चाल में, नए जीवन के स्वभाव में और इस उद्धार के अनुभव में बढ़ता चला जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने न बढ़ के हमें जीवन दिया है, आपने हमें अपना आत्मिक घर बनाया प्रभु जी। सच प्रभु जी, तेरे लोगों के मिलने के द्वारा, तेरे लोगों के इकट्ठा होने के द्वारा आज जब आपने हमें एक परिवार बनाया है, एक आत्मिक घर बनाया है, और जिस घर के प्रभु सिर आप हैं, हम आपकी आराधना और आपकी स्तुति करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, आज के दिन में हम विशेषकर तमाम जितने भी हमारे यहाँ पर सुनने वाले लोग हैं, अपने जवानों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, खासकर जो स्कूल के एग्जाम देने जा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाइयों में प्रभु जी परिश्रम कर रहे हैं, आप उसका उन्हें अच्छा फल दीजिए, ताकि आगे चलकर प्रभु वे बच्चे प्रभु जी अपने अच्छे करियर को बना सकें। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो नवजात शिशु हैं, अब माता पिता जो उनकी पेरेंटिंग कर रहे हैं प्रभु, आप उनको भी ऐसा अनुग्रह दीजिए ताकि अपने बच्चों को वो सही लालन पालन करते हुए, उनकी सही देखभाल करते हुए उनको आपके अनुग्रह में बढ़ाते चले जाएं। नौजवानों के लिए दुआ है प्रभु, जो पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप उनके लिए द्वार खोले प्यारे पिता, और जो अपनी शादियों के लिए आपकी ओर देख रहे हैं, आप उनके घरों को बसाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए, जो प्रभु इन ठंड के दिनों में खासकर कहीं भी है प्रभु, पहाड़ों पर, मैदानों में, आप उनकी हर वक्त रक्षा करें और उनकी देह प्राण आत्मा पर आपका हाथ हो। बीमारों को छू कर प्रभु आप चंगाई दीजिए। दयालु पिता परमेश्वर, जो आपके नाम के निमित्त सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, नगर नगर, गांव गांव में जाकर प्रभु जी आप उनकी सेवाओं को फलवंत करें, उनके बोझों को उठाएं, और जहां भी आपके लोग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं प्रभु, चाहे अंदर से हो या बाहर से हो प्रभु, आप उनको प्रभु हर प्रकार की परिस्थितियों से प्रभु जी छुटकारा देकर एक विजय के जीवन में आगे ले चले। दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे तमाम सेवा में जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, जो सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो सेवा में सहयोग करते हैं, जो सेवा के लिए वेल विशर्स हैं प्रभु, उन सबों पर आपकी आशीष हो। एक बार पुनः अपने देश को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, जिस देश में आपने में रखा है प्यारे पिता परमेश्वर, इस देश पर भी आपकी आशीष हो, और इस देश के जो भी प्रभु जी हमारे अगुए हैं, जो भी हमारे देश के नेतागण हैं, और प्रभु हर लेवल पे, चाहे देश के अंदर, चाहे वो राज्यों में,
चाहे वो जिले के स्तर पर, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर, चाहे वो पंचायत लेवल पर, प्रभु सबको ब्लेस करें, ऐसे बुद्धि और समझ दे प्रभु, ताकि इस देश का जो अगुवाई है वो सही ढंग से प्रदान कर सके, ये देश एक सही दिशा में आगे जाने पाए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए ये विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुद्ध हृदय देने वाला सुसंदेश, प्रभु से नाता जोड़ने वाला संदेश। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। एक ही सुसंदेश स्वर्ग ने दिया है, एक ही संदेश। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आप सभी सह परिवार इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष को प्राप्त करें।